क्या त्रिपाठी खानदान खत्म हो गया और मिर्जापुर इंडिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज बन के आ गई। 4 साल लगाने के बाद ये सीरीज बनाई, गोलू पलट जाएगी और सबको दे देगी धोखा। अब सीजन 3 का मेन इशू देखो क्या था, और सीजन 3 लोगों को 16 नवंबर 2018 को मिर्जापुर का फर्स्ट सीजन अमेज़न प्राइम पर आया था और ये सीरीज एक इंस्टेंट हिट बन गई थी। हमें बदला लेना हमसे। तो गन्स की मदद से डर नहीं बढ़ाना है, डर की मदद से गन्स बढ़ानी है। लोगों को डिस्पाइट गोर, वायलेंस, एब्यूजिव लैंग्वेज ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई। साले हॉर्न कान में डाल देंगे अभी। हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? हम भाग कर रहे हैं ना, वो छोड़ के निकल। इनफैक्ट ये सीरीज उस वक्त ज्यादा पॉपुलर हो गई थी जब OTT प्लेटफॉर्म्स भी इतने पॉपुलर नहीं थे, और 2 साल बाद इसका सीजन 2 जब आया तो पूरे देश में बहुत बड़ा लॉकडाउन लग गया था और लोग उस वक्त OTT प्लेटफॉर्म्स पे जस्ट आए ही थे एंटरटेनमेंट के लिए, और इसका फायदा मिर्जापुर को भरपूर हुआ। इनफैक्ट जिन लोगों ने मिर्जापुर नहीं देखा था ना, उन लोगों ने सीजन 2 देखने के लिए सीजन 1 को जाके बिंज वॉच किया था। मैं भी था उसमें। जिसके पास प्राइम नहीं था उसने ऑनलाइन सिचुएशनशिप से प्राइम की आईडी पासवर्ड ले ली थी और फिर बिंज वॉच किया था। इसमें मैं नहीं था और मिर्जापुर इंडिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज बन के आ गई। जलवा है हमारा। इनफैक्ट लॉकडाउन के वक्त ऐसी कई सारी वेब सीरीज आई थी जिनकी एक कल्ट फॉलोइंग बन गई थी, जैसे कि पाताल लोक, फैमिली मैन, पंचायत, स्कैम 1992 एंड मेनी मोर। लॉकडाउन में देखो सबका धंधा चला था, बस मेरा ही रह गया। योगी यार ये ऑटो वाला धंधा बंद करेंगे। और इसी बीच बहुत सारी थ्योरीज बनने लगी, क्या मुन्ना भैया जिंदा है या फिर वो भूत बन के वापस आएंगे और सीजन 3 में सबको हॉन्ट करेंगे। क्या त्रिपाठी खानदान खत्म हो गया, मतलब कालीन का बिजनेस ठप। यार लगता है पंकज त्रिपाठी को नया गैंगस्टर रोल ढूंढना पड़ेगा। क्या गोलू पलट जाएगी और सबको दे देगी धोखा गुटखा खा के। और लोगों को इन थ्योरीज को बनाने में और इसको मानने में 4 साल लग गए, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 3 4 साल बाद आया। अब 4 साल लगा के अगर कुछ बनाया है तो कुछ तो बनाया होगा। बात तो सही है। और वो लोगों को पसंद भी आएगा। आखिरकार इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स है, इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन है, कुछ तो मस्त होने वाला है। और सीजन 3 लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 4 साल लगाने के बाद ये सीरीज बनाई, लोगों को ये बहुत बोरिंग लगी। अच्छा बात नहीं है। लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आई और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि यार फिर से सीजन 1 और 2 जाके देखे सीजन 3 को समझने के लिए। और लोगों का दिल उतना ही टूटा जितना सेक्रेड गेम सीजन 2 देख के टूटा था, और दोनों में तो पंकज त्रिपाठी थे। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई ने पनौती नहीं कहेगा, कालीन भैया है भाई ये। अब सीजन 3 का मेन इशू देखो क्या था। इस सीजन में ना मिर्जापुर के पिछले सीजन जैसा कुछ भी नहीं था। अब मिर्जापुर को लेफ्ट, राइट, सेंटर हर जगह से बैकलैश मिलने लगा। लोगों को अनगिनत कंप्लेंट्स थी इस सीजन से कि इसको बोरिंग बना दिया है। मुन्ना भैया कहाँ है भाई, ये मिर्जापुर का एक्शन कम करके पंचायत वाला मीम बना दिया। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ। लेकिन सीजन 3 में गड़बड़ क्या हुई देखो। सबसे पहली बात, पूरे सीजन में से वो 2 कैरेक्टर्स गायब थे जिनकी वजह से पूरा सीजन इंटरेस्टिंग बना हुआ था, मुन्ना भैया और कालीन भैया। जहां मुन्ना भैया सीरीज के स्टार्ट में ही पाउडर बन के जल गए और कालीन भैया पूरी सीरीज में कहीं दूर वेकेशन मना रहे थे, और इनके बिना पूरा सीजन खाली सा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि गुड्डू भैया नहीं थे सीजन में, लेकिन इनकी राइटिंग में इनकंसिस्टेंसी की वजह से ये थोड़ी समझ के ही बाहर थे। फिर गोलू प्लेड बाय श्वेता त्रिपाठी लोगों को पसंद भी आई और नहीं भी। मेरा मतलब है कि राइटर्स इन्हें बाहुबली बनाने का सोच रहे थे, लेकिन ये ऐसी दिख रही थी। बॉडी ब्लो। इसको क्या लग रहा है, ये क्यूट है, कुत्ती। इनफैक्ट काफी लोग इनके कैरेक्टर को देख के इरिटेट भी हो गए थे। वही इस सीजन में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स थे, लाइक टू मच। शरद बाहुबली लगना चाहिए था, पर वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। रशिका दुग्गल भी बस बैकग्राउंड में थी फॉर सम रीजन, और रॉबिन सीजन 2 में इंटरेस्टिंग था, बट इस सीजन में बस वो घर जमाई बन के रह गया और एंड में उसे भी मार दिया। इसलिए घर जमाई नहीं बनना चाहिए। जेपी यादव बस नाम के लिए है इस सीजन में, और अचानक से जो गद्दी गुड्डू भैया ने जीती उसके इलेक्शन होने लग गए, मगर क्यों? जिसका बाय द एंड कोई मीनिंग नहीं था।
और भाई ये सीएम माधुरी को हर क्लोज फ्रेंड से प्यार कैसे हो जाता है फॉर सम रीजन। पहले मुन्ना भैया और अब शरद। दीदी जब ऑडियंस कोई शरद नहीं पसंद आया तो आपको कैसे आ रहा है? गुड्डू भैया इसलिए इंटरेस्टिंग थे क्योंकि उनका दुश्मन उनकी बराबरी का था, मुन्ना। स्वीटी लव है हमारा, स्वीटी आपका लव होंगी, स्वीटी की लव हम है। A hero is as good as a villain। अब यहाँ विलन तो दोनों हैं बट you get my point। लेकिन गुड्डू के सामने शरद ना छोटा सा लग रहा था। इनके कॉन्फ्लिक्ट्स में ऐसा लग रहा था कि गुड्डू का अगर मूड खराब हो गया ना तो यहीं इसको मार के इसका सीजन खत्म कर दे। लाइक इस सीजन में लोगों को एक ही आदमी पसंद आया, ये शायर, और वो भी बस इसलिए क्योंकि इसकी शायरी में ना 4 गालियां थी। गाली हटा दो ना तो कुत्ता भी ना पूछे इसे। मिर्जापुर सीजन 3 पूरा ना फैला हुआ है, रायती की तरह फैला हुआ है। ये किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। और बस एंड में दिखाया गया कि कालीन भैया यार वापस आ गए अगले सीजन के लिए। यार ये तो वही बात हो गई कि स्टार प्लेयर को फाइनल मैच के लिए बैठा के रखा हुआ है कोच ने ताकि एंड में ना अच्छा परफॉर्म कर दे, पर साला सेमीफिनाले मैच ही हार गए तो फाइनल में कैसे जाओगे? बात तो सही है। और क्या फायदा? कुछ भी नहीं। ये पूरा मेस का देखो क्या रीजन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई बिलीव ये सब ना इसलिए हुआ क्योंकि इस सीजन के राइटर्स अलग थे। सीजन 1 को लिखा था पुनीत कृष्णा, विनीत कृष्णा और करण अंशुमन ने। साथ साथ करण अंशुमन ने सीजन 1 को को डायरेक्ट भी किया था गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई के साथ, जिसकी वजह से सीजन 1 वाज यूनिक एंड फ्रेश। वहीं सीजन 2 में करण अंशुमन वाज मिसिंग, लेकिन इनके सीजन 1 के को राइटर्स पुनीत एंड विनीत ने सीजन 2 लिखा फिर, और सीजन 2 इसी वजह से कंसिस्टेंट रहा और लोगों को काफी पसंद भी आया। हम वेट ही कर रहे थे कब आप आगे खोले और लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीजन 3 के लिए ये सारे के सारे मिसिंग थे। 4 फ्रेश राइटर्स थे इस सीजन में जिनका सीजन 1 और सीजन 2 की राइटिंग में कोई क्रेडिट नहीं था, और इन्होंने इस सीजन को अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लिख दिया, जिसकी वजह से ये सीजन इनकंसिस्टेंट लगा। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बहुत बोरिंग था भाई। He's out of line, but he's right. मिर्जापुर का नाम ही डुबा दिया इन लोगों ने, शहर का भी और शो का भी। अब सीजन 3 की पुअर रिस्पॉन्स की वजह से मिर्जापुर के क्रिएटर्स अब बहुत डेस्परेट हो गए हैं, और इन्होंने वही किया जो मार्वल ने अपने गिरते हुए व्यूज को देखकर करा था, अपने मरे हुए पुराने कैरेक्टर्स को वापस जिंदा कर दिया। जहां मार्वल ह्यूग जैकमैन और रॉबर्ट डॉनी जूनियर को वापस ले आए, वहीं मिर्जापुर ने देवेंदु शर्मा एके मुन्ना भैया को फिर से वापस ले आए एक बोनस एपिसोड के लिए। और इस एपिसोड से वही असर पड़ा है जो समुद्र में एक लोटा पानी डालने से होता है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट इस बोनस एपिसोड में मुन्ना भैया कांस्टेंट मोनोलॉग्स दे रहे हैं। सुना है हमारे लॉयल फैंस बहुत मिस किए हमको। सीजन 3 में कुछ चीजें मिस की है आप, वो हम खोज के ले आए जस्ट फॉर यू, मुन्ना त्रिपाठी के सौजन्य से। तो वो मिस की हुई चीजें वापस कवर करेंगे, पर वो वापस नहीं आए। ये उतना ही कंफ्यूजिंग था जितना सीजन 3 था। एंड दिस शोज कि मिर्जापुर के क्रिएटर डेस्परेट हो गए हैं फॉर व्यूअरशिप, और वो हर कोशिश कर रहे हैं लोगों की ओपिनियन चेंज करने का, वरना सीजन 4 मुसीबत में है गाइस। एंड आई अंडरस्टैंड कि हाँ यार, जब एक सीजन अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आगे के प्रोजेक्ट्स पे काफी असर पड़ जाता है, लेकिन आई थिंक कि सीजन 4 को अगर बचाना है ना तो ओरिजिनल राइटर्स करण अंशुमन, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा को वापस लाना ही बेटर ऑप्शन है। लाइक मिर्जापुर के क्रेडिट्स में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा क्रिएटेड बाय करण अंशुमन एंड पुनीत कृष्णा, और वही लोग नहीं है। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि करण अंशुमन अपनी सीरीज राणा नायडू के प्रोडक्शन में बिजी हो, इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर्स ही जानते हैं कि कैरेक्टर्स कैसे सोचते हैं। इंस्टेड की 10,000 नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, या जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है उनको भी तो डेवलप किया जा सकता था ना। आई एम ग्लैड कि इस सीजन 3 में आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स को मार दिया, एंड आई होप कि सीजन 4 में जो मेजर कैरेक्टर्स है उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर किया जाए और मुन्ना भैया को भूत बना के यार वापस लाया जाए, क्योंकि देखो उनके बिना वो मजा नहीं आ रहा। तुम्हारे दद्दा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? गद्दा होते एक मिनट में तुम्हारी माँ चुद देते अभी। सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम मेरी ओपिनियन से एग्री करते हो
तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब like subscribe, like subscribe, हाँ कर दो like subscribe, like subscribe।